हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटी। तो टॉपिक का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटी। अब इस टॉपिक में फर्स्ट में हम लोग को डेफिनेशन देना है कि एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर का। उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद स्मॉल चार्ज पे हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, स्मॉल वर्क डन निकालना है और फाइनल वर्क डन निकालना है। यानी 4 मेमोरी टिप्स हम लोग को यूज करना है। फर्स्ट आपको डेफिनेशन, सेकंड है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड है स्मॉल वर्क डन यानी डिफरेंशियल वर्क डन और फोर्थ में है टोटल वर्क डन। तो हम लोग जो है पहले डिफिनेशन लिखेंगे। द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी inside capacitor, that is U is equal to W, इक्वेशन नंबर 1। अब इस डिफिनेशन पे जो है हाफ मार्क्स हम लोग को मिलता है। अब जो है इंट्रोडक्शन हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। तो एक कैपेसिटर को हम लोग यहाँ एक कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं कि यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज्ड है। अब इसमें एक बैटरी दिए और स्मॉल चार्ज Q जो है इस पे डेवलप हो गया, प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस हो गया और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह भी डेवलप हो गया। ठीक है। अब इस V पर फर्दर चार्ज जो है इस पर dQ हम लोगों ने स्टोर किया, तो dQ का वर्क डन निकलेगा। हम लोग लिखेंगे कंसीडर ए कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड, इनिशियली अनचार्ज्ड, इट इज चार्ज्ड बाय a charge Q so that potential difference, what D का मतलब हो गया potential difference developed across capacitor plates, across capacitor plates will be V बराबर स्मॉल Q चार्ज है Q बाई C, इक्वेशन नंबर 2। इस पर जो है हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको, ये हाफ मार्क्स का क्राइटेरिया। अब इसके बाद हम लोग को जो है इन फर्दर चार्जिंग थ्रू dQ वर्क डन हम लोग को कैलकुलेट करना है, जिसको डिफरेंशियल वर्क डन हम लोग बोलेंगे। लिखेंगे वर्क डन इन स्टोरिंग, वर्क डन इन फर्दर स्टोरिंग या चार्जिंग भी लिख सकते हैं, स्टोरिंग चार्ज dQ एट पोटेंशियल डिफरेंस V, dW बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, D बराबर dW बराबर V dQ और V का वैल्यू डाल देंगे Q बाई C dQ। ये जो कंसेप्ट है वर्क डन का, स्मॉल वर्क डन निकालना, इस पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, यह हाफ मार्क्स है। अब जो है हम लोग निकालेंगे वर्क डन इन चार्जिंग Q विथ Q, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C, इंटीग्रेशन ऑफ dW और dW का वैल्यू डाल दिए Q बाई C dQ फ्रॉम 0 to Q। तो
तो 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ q dq फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। अगले स्टेप में 1/c बाहर आ जाएगा, या q² by 2 लोअर लिमिट 0 टू कैपिटल Q। तो 1/c into q² by 2 minus 0² by 2, ये फाइनली आ गया 1/2 q² by c। तो लिखेंगे फ्रॉम डेफिनीशन u बराबर w, देयरफॉर q बराबर हाफ q² by c। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का। तो ये जो हम लोग निकाले, इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा, यानी 2 मार्क्स का 2 मार्क्स हम लोग को यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका 3 फार्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब इस तीनों फार्मूला में ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछता है, और फिर जो है फॉलोइंग क्वांटिटी का चेंजेस हम लोग को निकालना है। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको मिटा देते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी U का जो फॉर्मूला हम लोगों ने आया हाफ q² by c, ये तब यूज करते हैं व्हेन Q इज कांस्टेंट। अब लिखेंगे सिंस Q इज इक्वल टू CD, तो Q इज इक्वल टू हाफ c² by c, ये कट जाएगा। तो Q इज इक्वल टू हाफ cv²। इस फॉर्मूला का यूज तब करते हैं जब V कांस्टेंट है, यानी कि जब Q कांस्टेंट है तो इस फार्मूला का यूज, V कांस्टेंट है तो इस फार्मूला का यूज। एक तीसरा फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू हाफ q² को जो है यहाँ से C निकाल लीजिए। तो q² को हम लोग q² रख देते हैं और C को जो है q/v कर देते हैं, तो v चला जाएगा ऊपर। यहाँ लिख देंगे सिंस C बराबर q/v। तो अब q से यह स्क्वायर कट जाएगा, तो u बराबर हाफ qv एक नेक्स्ट फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब Q और V गिवन हो, जब C और V गिवन हो तो ये फार्मूला, जब Q और C गिवन हो तो ये फार्मूला। तो ये 3 फार्मूला जो है हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर को कैलकुलेट करने के लिए। अब इस पे ग्राफ पूछता है आपको कि व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और when battery disconnected। तो यहाँ पर सर्किट को देखिए, इसी सर्किट में हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्विच डाल देंगे। तो जब बैटरी हमारा जो है रिमेन्स कनेक्टेड है, तो उस समय बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई देगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो when बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड का मतलब हुआ कि V इज कांस्टेंट। अब V इज कांस्टेंट, तो इस समय ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, और इस फार्मूला में U वर्सेस C ग्राफ प्लॉट करना है। तो यह ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। कब? जब V कांस्टेंट है तब। दूसरा जो है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गया, तो डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो Q रिमेन्स कांस्टेंट कहेंगे, Q रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस केस में ये फार्मूला यूज करेंगे। Q कांस्टेंट है तो U वर्सेस C का। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मीनिंग क्या हुआ और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, उसको देख लीजिए। ये दोनों बातों को समझते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका प्लॉट द U वर्सेस C ग्राफ when battery remains connected
और बी में व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब सॉल्यूशन इसका देखिए, ए नंबर में जो है वो बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। तो बैटरी जब यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए नंबर में लिखेंगे सिंस बैटरी इज कनेक्टेड therefore V is equal to constant। तो U का फॉर्मूला जो है हाफ CV स्क्वायर U प्रोपोर्शनल टू C। तो ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, U वर्सेस C या स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब इसी को B में हम लोग देखते हैं, B नंबर में। ये B नंबर में देखिए, तो B नंबर में है सिंस बैटरी disconnected is disconnected therefore Q is equal to constant। तो जब Q कांस्टेंट है तब U का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। U इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C। तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा U C या ग्राफ ऐसे कर जाएगा। इस तरह जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है वो हम लोग का चेंज हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिस क्वेश्चन में हम लोग को फॉलोइंग क्वांटिटी का चेंजेस पूछता है। कब? जब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंप्लीटली, ऐसे एरो दे दीजिए। इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में जो है बैटरी रिमेन्स डिस्कनेक्टेड और दूसरा में है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, यानी दो केस में पढ़ना है। एक केस आज हम लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, तब उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पे हम लोग विचार करेंगे। प्रॉब्लम है कि आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी a dielectric slab of dielectric constant is completely inserted inside capacitor. How the following changed? A नंबर में निकालना है कैपेसिटेंस, B नंबर में निकालना है चार्ज, C नंबर में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, D नंबर में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, E नंबर में निकालना है एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं। F नंबर में निकालना है एनर्जी डेंसिटी और ABCDEFG नंबर में निकालना है फोर्स ऑन कैपेसिटर प्लेट। इतनी 7 चीज को हम लोग को निकालना है, जिसमें एनर्जी डेंसिटी जो है हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी बटा टोटल वॉल्यूम ले लीजिए, या फिर और करके एक और फॉर्मूला इसका होता है आप हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर से बनाइए। ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू E इंटू क्यू, इस फॉर्मूला से बनाइए F
अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो पहला है कैपेसिटेंस, तो सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, सबका सॉल्यूशन ऐसे ही कर देंगे। तो कैपेसिटेंस में देखिए सी डैश लिखेंगे आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो भी वैल्यूज लिखेंगे उसको डैश डाल देंगे, जैसे सी डैश, क्यू डैश, डी डैश, ई डैश, यू डैश, स्मॉल यू डैश, एफ डैश। तो सी डैश बराबर हो जाता है के सी, implies that capacitance यानी C increases K times। इसका मतलब है C शॉर्टकट में लिखे हैं, आपको लिखना है कैपेसिटेंस इंक्रीजेज K टाइम्स। पूरा लिख देते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीजेज K टाइम्स। उसके बाद चार्ज देखिए क्यों, बैटरी जो है वह हमारा डिस्कनेक्टेड है। तो देखिए बैटरी डिस्कनेक्टेड वर्ड बताता है कि चार्ज कांस्टेंट होगा। तो Q डैश इज इक्वल टू Q implies that चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज नहीं बदलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस V का देखिए, तो V डैश जो है V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बट्टा C डैश। Q डैश हो गया Q और C डैश हो गया KC, तो यह हो गया आपका K बाई C हो गया V। तो V बाई K implies that V यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज K टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज K टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है, तो देखिए E डैश भी निकालने का दो तरीका है। एक तरीका है कि V बटा D से निकाल ले, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट से निकाल ले, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। E डैश बराबर होता है V डैश बटा D डैश। तो V डैश जो है वह V बटा K है और D डैश D है। प्लेट का सेपरेशन चेंज नहीं किया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से, इसलिए यह हो गया आपका V बटा D, E हो गया तो E बटा K implies that इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज K टाइम्स। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको Q डैश बोलेंगे, तो Q डैश बराबर हाफ। अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखिए दो बातें बताए थे। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट है, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C फार्मूला यूज करना है। और जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हाफ CV स्क्वायर फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ हाफ Q डैश स्क्वायर बटा C डैश, ये फार्मूला हो गया। तो हाफ Q डैश हो गया Q और C डैश हो गया KC, तो Q स्क्वायर बाई KC, तो यह हो जाएगा 1 बाई K और इंटू हाफ Q स्क्वायर बाई C हो गया Q, तो फाइनली यह हो गया U बाई K। तो इम्प्लाइड दैट लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी डिक्रीजेज K टाइम्स। डाइलेक्ट्रिक डिस्कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी और तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं, इसलिए Q जो है वो हमारा कांस्टेंट रह गया और Q कांस्टेंट है तो U का फार्मूला हाफ Q स्क्वायर बाई C यूज किए। अब एनर्जी डेंसिटी देखिए, तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u डैश से डिनोट किए, तो ये कैपिटल U डैश बटा वॉल्यूम है V डैश। ये देखो इस V को और इस V को डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं, ये वोल्टेज है ये वॉल्यूम है। तो अब जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, क्योंकि प्लेट एरिया हमारा सेम है और प्लेट के बीच का सेपरेशन भी सेम है, इसलिए जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो जो कैपेसिटिव स्पेस है उस स्पेस में चेंज होगा, हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो यह हो गया Q डैश का वैल्यू जो है हम लोग डाल देते हैं यहाँ से Q बाई K और V डैश जो है वह V ही रह गया, इसलिए यह फाइनली हो गया आपका U बाई V स्मॉल u और स्मॉल u बाई K implies that energy density decreases K times। Energy density decreases K times। पूरा आया कि नहीं? Decreases K times। एनर्जी डेंसिटी डिक्रीजेज K टाइम्स। अब जो है फोर्स ऑन कैपेसिटर प्लेट जो है इसको हम लोग निकाल रहे हैं, तो F डैश बराबर होता है हाफ
क्यू डैश इंटू ई डैश, तो हाफ क्यू डैश जो है वो क्यू रह गया और ई डैश जो है यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए ई बाई के, तो ये फाइनली हो जाएगा 1 बाई के इंटू हाफ क्यू ई, तो यह फाइनली हो गया एफ बाई के। इसका मतलब हो गया कि फोर्स भी जो है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट फोर्स डिक्रीजेस, द फोर्स ऑन प्लेट डिक्रीजेज के टाइम्स। इस तरह इस सातों क्वांटिटी का वेरिएशन हम लोग जो है निकाल सकते हैं। कब? फर्स्ट में जब बैटरी हमारा डिस्कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, तो कैसे ये सातों क्वांटिटी चेंज करते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग कैपेसिटर प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे और बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे, बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। बैटरी जो यहाँ देखिए बैटरी डिस्कनेक्ट है यहाँ पे, अब कनेक्टेड रखेंगे तब ये सातों क्वांटिटी कैसे चेंज करेंगे ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए।